हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी बार एसएससी पार स्लोगन से जो हमारी भूगोल की 520 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसका ये पार्ट 6 है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम भूगोल की टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों का सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और अंत में ये बताना है कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, अंत में आपको ये अवश्य बताना है कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी वीडियो के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है। आप लोग आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिहार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है। असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलांग। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही जोड़ा है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा अगरतला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा किन देशों के साथ लगती है। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी भूटान, चीन और म्यांमार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत है उसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्या होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइएगा, क्या भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कामाख्या मंदिर है वो किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो कामाख्या मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी असम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कोटा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जो सर क्रीक निवेशिका है वह कहाँ स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि सर क्रीक निवेशिका कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है। क्या जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए आंसर। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुजरात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा
केरल का तटवर्ती जिला है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कोल्लम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो कोल्लम है वो केरल का तटवर्ती जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है फर्रुखाबाद है, उसके पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि फर्रुखाबाद के पूर्व में कौन सा जिला है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हरदोई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में जिला दिए गए हैं इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो मुजफ्फरनगर है, जो मुजफ्फरनगर है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं अधिकतर राज्यों से लगती हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने घर वालों से और सगे संबंधियों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धुर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है उसके बीच समय का गैप कितना है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो बीरभूम जिले के उत्तर में, आपको बताना है कि उत्तर में कौन सा स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और बहुत ही बार से सेम पूछा गया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मालदा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला टैपस यानी धब्बा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला टैपस यानी पैटस, क्या टैपस नहीं सॉरी, पैटस यानी धब्बा क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए लैटराइट निक्षेप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? आपसे पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी मारवाड़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किसे मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो दक्षिणी भाग है उसे मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जो अराकानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो विकसित है। कहाँ विकसित है, तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं अराकानयोमा म्यांमार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाक जलडमरू मध्य किन को अलग करता है। आपसे पूछा जा रहा है जो पाक जलडमरू मध्य है वह किन को अलग करता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जो कश्मीर घाटी है वह किस स्वरूप में स्थित है, तो आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कंदरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो डियागो गार्सिया द्वीप है वह किस महासागर में स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइए कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर रेड क्लिफ रेखा का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है जो कुल्लू घाटी है वह किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी सेब, जो कुल्लू घाटी है वह सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताइए कि जो गुरु शिखर है वो किसके सर्वोत्तम चोटी है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अरावली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। दोस्तों अब हमें ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आज आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।